टेंजेंट नॉर्मल की थियोरी कल पढ़ चुके थे हम, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फर्स्ट पार्ट, नॉर्मल ऑफ एलिप्स। एलिप्स ये है आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 20। उसमें फर्स्ट पार्ट एट, अच्छा एक मिनट, ये इंफॉर्मेशन कॉमन है। इसमें पार्ट्स है टोटल कितने, 4 पार्ट्स है। फाइंड, सबके लिए यही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फर्स्ट पार्ट एट पॉइंट 1,4/3 ऑफ एलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 20, बराबर है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे 1 बनाना ज़रूरी है। ये पॉइंट इसके ऊपर ही है, देख लेना, चेक कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करके देख लो, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। सो एक्स स्क्वायर 20 से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर अपन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपन 20/9 इज इक्वल टू 1। अब पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन और पॉइंट फॉर्म में, अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है 5, बी स्क्वायर कितना होगा 20/9, ये ज़रूरी है इसलिए। तो टेंजेंट का इक्वेशन तो वैसे ही लिख सकते हैं, x(x1) यानी कि x इंटू 1/5 प्लस y/1 मतलब y इंटू 4/3 डिवाइडेड बाई 20/9 इज इक्वल टू 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसमें, ये वैसे इसको ही छोड़ दो तो भी चलेगा। इसको सिंप्लीफाई करके ये टेंजेंट बन गया है ना, ये टेंजेंट हो गया। अब नॉर्मल की फॉर्मूला क्या थी पॉइंट फॉर्म में, ए स्क्वायर एक्स अपन x1 कल लिखाया था माइनस बी स्क्वायर वाई अपन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू ये रही, x1 और y1 की वैल्यू, x1 1 है, y1 4/3। ए स्क्वायर मतलब 5x और x1 मतलब तो 1 ही है, बी स्क्वायर मतलब 20/9 इंटू वाई और y1 मतलब 4/3, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा 5 माइनस 20/9। सिंप्लीफाई करके करना चाहो तो ये एलसीएम लेके थोड़ा इधर उधर करके आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। यही हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, ये सिंप्लीफाई आगे खुद करना, ये नॉर्मल आ गया, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई कर देना। सेकंड पार्ट, इसमें टोटल 4 पार्ट दिए। नेक्स्ट इसमें दिया है सेकंड, इलिप्स का इक्वेशन दिया है 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 137। ओहो, ऐसे कुछ दे दिया है। ऑर्डिनेट 2 मतलब y इज इक्वल टू 2, मतलब पॉइंट का आपको y कोऑर्डिनेट दिया है, उस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन निकालना है जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट 2 है तो x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 पुट कर दो। सो यहाँ पे 3 4 12 इज इक्वल टू 137। 5y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 इधर आएगा तो 125। सो y स्क्वायर कितना आएगा 25। सो y आएगा 5 या -5। तो 2 पॉइंट मिले मुझे, 5,2 और 5,-2। अच्छा, इस इक्वेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन 137 है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाले फॉर्म में 137/3, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये है, क्योंकि नॉर्मल निकालने के इक्वेशन, उसमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालने में आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट के लिए देखो, इसका एक टेंजेंट आएगा, इसका भी एक टेंजेंट आएगा, और इसके लिए भी एक नॉर्मल, इसके लिए भी एक नॉर्मल आएगा। टोटल 4 चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो इसका टेंजेंट और नॉर्मल जैसे आपने निकाला था वैसे ही आपको निकालना है। x1 वाला मैं एक करके देता हूँ, ये 5,2 वाला इसका मैं कर देता हूँ। सो टेंजेंट क्या बनेगा इस पॉइंट पे, 5x मतलब 5x अपन 137/5 प्लस y/1 मतलब y इंटू 2 यानी कि 2y प्लस 2y डिवाइडेड बाई 137/3 इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर सकते हैं आगे करना चाहो तो। और नॉर्मल
ए स्क्वायर एक्स अपन एक्स वन, ए स्क्वायर कितना है 137/5, एक्स अपन एक्स वन बोले तो 5 माइनस बी स्क्वायर वाई, बी स्क्वायर मतलब 137/3, वाई अपन वाई वन कितना है 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 137/5 माइनस 137/3। तो ये हो गया इस पॉइंट के लिए नॉर्मल का, इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन। दूसरे पॉइंट के लिए आप खुद कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं है अभी तो आप समझ ही गए हो क्या करना है। थर्ड पार्ट फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चंस। वो पॉइंट जो है वो आपको ढूंढना पड़ेगा कुछ भी करके, है ना। नेक्स्ट थर्ड में क्या दिया है, एट एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड एट एंड्स ऑफ लेटरा रेक्टा, मतलब रेक्टस रेक्टम, लेटरा रेक्टा ऑफ एलिप्स, एलिप्स ये है 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 144। अच्छा इसको पहले थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में 144 से डिवाइड करोगे तो x²/16 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1, a² 16 है, b² 9 है, a ग्रेटर देन b है, बट सॉरी हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या रहेंगे, उसमें से एक लिख के देता हूँ, वैसे टोटल 4 आएंगे। L1 का लिख के देता हूँ, L1 आएगा a, b²/a, क्योंकि a ग्रेटर देन b है ना, इसलिए हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। अच्छा a का वैल्यू है मेरे पास 4 है, b का वैल्यू 3 है, लेकिन e का वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे ये पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल निकल। अच्छा ऐसे 4 पॉइंट आएंगे प्लस और माइनस a प्लस और माइनस b²/a, तो मैं एक पे करके दूंगा, बाकी के 3 तुम लिख लेना, ठीक है, क्योंकि एंड्स ऑफ लेटरा रेक्टा है तो मतलब सभी चार आएंगे ना। ऐसे ये हमारा एलिप्स रहेगा तो यहाँ पे एक लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ पे एक लेटेस्ट रेक्टम, ये एक एंड पॉइंट L1 डैश, दूसरा L1 डैश, इधर L2 डैश। कैसे करना है आप जानते हो उसमें, है ना, लेकिन मैं एक निकाल के देता हूँ, लेकिन उसके लिए भी मुझे एसेंट्रिसिटी चाहिए। तो एसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/1 माइनस b²/a², छोटी वैल्यू ऊपर, नीचे बड़ी वैल्यू नीचे, यानी कि 9/16 यानी कि √7/4। ई आपका आएगा √7/4। तो L1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ए मतलब 4 × √7/4 मतलब √7, b²/a मतलब 9/4, b² मतलब 9 और a मतलब 4। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन है ना, x1, सो x × √7/x1/a² यानी कि 16, y1 मतलब y × 9/4/9 इज इक्वल टू 1। ये हो गया टेंजेंट। इसी में प्लस और माइनस लिख दो तो भी चारों सभी आ गए, है ना, तो भी कवर हो गया पूरा, क्योंकि एंड्स ऑफ लेटरा रेक्टा उसमें ऐसे प्लस माइनस ऐसे 4 पॉइंट आएंगे ना टोटल, AE b²/a, AE माइनस b²/a, माइनस a b²/a और माइनस a माइनस b²/a, ठीक है। और नॉर्मल का इक्वेशन फेयर इनफ है अभी तो। देखो यहाँ पे a² कितना है 16, x1 मतलब √7 माइनस b² कितना है 9y y1 मतलब 9/4 इज इक्वल टू a² माइनस b² मतलब 7 होगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। इसी में प्लस माइनस कर सकते हो यहाँ पे, इधर ही, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन अलग है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अभी प्रूव दैट वाला ही है। प्रूव दैट लाइन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, अच्छा क्या दिया है उसने, हाँ ऐसे करके दिया है, y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट, हाँ ये 7/12 दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर है, टच इज एलिप्स 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 1। तो अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यस ये थ्योरी हम जानते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी किसी इलिप्स x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1 को टच करती है, तो फिर क्या बनेगा उसमें। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले इलिप्स को देख लेते हैं। यहाँ पे ये ऐसे ही लिख दो, x²/1/3 ये a² हो गया प्लस y²/1/4, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये b² है ना, a² 1/3 और b²
ठीक है, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, 1/3 1/4 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स का केस है। तो इस वाले केस में अब क्या बनेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चेक करना पड़ेगा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है कि नहीं। तो सी स्क्वायर कितना है लेफ्ट हैंड साइड, सी मतलब यहाँ पे √7/12 है, तो सी स्क्वायर हो गया 7/12। ओके, और ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसकी वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर कितना है 1/3, एम स्क्वायर, एम कितना है 1 है, टेंजेंट का स्लोप 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व करो तो यहाँ पे 7/12 ही आएगा। देख सकते हो ये सेम है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो ये चेक करना है। ठीक है, तो हो गया प्रूफ, है ना, कि ये जो है ये लाइन इस इलिप्स का टेंजेंट होगा या टच करेगा इलिप्स को। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा, ये देखो अभी बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किए मैंने, अब धीरे धीरे थोड़े टफ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू एलिप्स 4x square plus 3y square is equal to 5, which are parallel, ऐसे लिख देना, parallel to straight line y is equal to 3x plus 7। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ point of contact of tangents which are inclined at 60 degree to x axis, मतलब उसका स्लोप एंगल 60 डिग्री ऐसा हो गया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इलिप्स क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो x स्क्वायर अपन 5/4 प्लस y स्क्वायर अपन 5/3 इज इक्वल टू 1। ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर, a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर है। ठीक है, a ग्रेटर देन b हॉरिजॉन्टल इलिप्स का केस है। हमें वो टेंजेंट का इलिप्स है ना, फाइंड, हमें क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जिसका जो टेंजेंट्स इस लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 से पैरेलल हो, यानी कि जो टेंजेंट निकालना है, जिस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप जो है 3 है। यहाँ पे स्लोप की बात है इसलिए हम स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे देखो स्लोप मिल गया m इज इक्वल टू 3, सो आई विल यूज स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म पता है y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस √a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्लोप फॉर्म पता है ये होता है प्लस माइनस क्यों, क्योंकि ऐसे दो टेंजेंट मिलेंगे जिसका स्लोप 3 होगा। इस इलिप्स पे दो टेंजेंट मिलेंगे जिसका स्लोप 3 होगा। सो y इज इक्वल टू 3x प्लस और माइनस, अरे सीधा यहाँ पे वैल्यू रख दो, a स्क्वायर मतलब 5/4, m स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और b स्क्वायर मतलब 5/3। बस इसमें थोड़ा सॉल्व करना है तो कर देना, एलसीएम लेके, ये 5 एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व करना हो तो कर देना। यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही नंबर आएगा, कोई बात नहीं, देख लेना। यही आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू इलिप्स विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। ओके, ये आ गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड, फाइंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स विच आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द एक्सिस। तो जो टेंजेंट्स, हमें उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है जो टेंजेंट्स जो है उसका स्लोप एंगल 60 डिग्री है। तो मतलब स्लोप कितना होगा, tan 60 मतलब कितना होता है, √3। तो √3 स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो पहले। तो y इज इक्वल टू, उसमें भी दो आएंगे, प्लस माइनस आएंगे ना, इसलिए प्लस माइनस y इज इक्वल टू √3x प्लस और माइनस √a स्क्वायर मतलब 5/4, m स्क्वायर मतलब 3 प्लस 5/3। ओके, तो अब क्या करना है, मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, यहाँ पे दो इक्वेशन है वैसे, √3x माइनस y प्लस और माइनस
माइनस इधर y इधर भेज दिया, तो प्लस और माइनस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 9 5 45 प्लस 20 √65/12। ठीक है, ये सॉल्व होके पूरा ऐसा आएगा √65/12। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। ये दो टेंजेंट है, इसमें प्लस साइन से एक टेंजेंट आएगा, माइनस साइन से दूसरा टेंजेंट आएगा, दोनों ही √3 स्लोप वाले टेंजेंट, जिसका मतलब इंक्लाइंड एट 60 डिग्री वाले। ठीक है, तो उन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हम तो पॉइंट फॉर्म याद करेंगे। तो इस इलिप्स का पॉइंट फॉर्म क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 क्या हो जाएगा, x(x1) अपन 5/4 प्लस y(y1) अपन 5/3 इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए ये इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x1 और y1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए ये टेक्निक आपको मैंने सर्कल से पढ़ाई है, सर्कल से पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है, कि जो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दो और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो बाय यूजिंग कर्व का जो इक्वेशन है उसकी हेल्प से। टेंजेंट का इक्वेशन आपको पता है x² का, ये तो पॉइंट फॉर्म में तो लिखना आता ही है। और फिर जो है कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो अब थोड़ा बहुत ऐसे कर दो। ठीक है, ये 4 इधर ऊपर ले लिया, इधर 3 ऊपर ले लिया, नीचे 5 रखा, या फिर इधर हाँ ये चलेगा, जैसे इधर 5 रख दो, ये भी चलेगा। आप भी कंपेयर करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको एक में करके दिखाता हूँ, प्लस वाला √3x माइनस वाई, अच्छा ये इधर भेज दिया, सब कुछ एक साइड कर दिया, प्लस √65/12 इज इक्वल टू 0। दो टेंजेंट है, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगी। एक मैं करके देता हूँ प्लस वाला। सो यहाँ पे x के कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, 4। अच्छा यहाँ पे ऐसे, हाँ ओके, इंटरचेंज कर दिया, x और x1 को इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट इधर 4x1 है, नीचे इधर जो है उसमें √3 है। ऊपर वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3y1 है, नीचे वाले में -1 है। इधर कांस्टेंट टर्म -5 है, नीचे वाले में √65/12 है। फर्स्ट और थर्ड कंपेयर करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, सेकंड और थर्ड कंपेयर करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, ये कर लेना। ओके, तो ये एक क्वेश्चन हो गया अच्छा सा। नेक्स्ट आगे, फाइंड इक्वेशन। ओके, okay, next question, find the equation of tangent at ends of lettera recta of ellipse, standard ellipse है, x²/a² plus y²/b² is equal to 1, and prove that, show that they passes through intersection point of axis and directrices। मतलब यहाँ पे मैं किसी एक का दिखा दूंगा, लेटस रेक्टम का किसी एक एंड पॉइंट का दिखा दूंगा। ठीक है, वही चलेगा। वैसे यहाँ पे किसी एक लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट ले लिया मैंने L1 के कोऑर्डिनेट a(b²/a) होता है, पता है आपको। ठीक है, तो ये L1 पे टेंजेंट कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, वो मुझे ऐसे ही बन गया है, कोई बात नहीं। तो किसी एक एंड पॉइंट की बात करेंगे, बाकी के तो आप सिमिलरली कर सकते हैं, किसी एक का डिस्कशन में कर दूंगा। सो L1 पे मैंने टेंजेंट बनाया। ठीक है, L1 पे एक टेंजेंट बनाया, जो उसका इक्वेशन तो हम निकाल देंगे पॉइंट फॉर्म से, लेकिन हमें वो इक्वेशन तो निकालना वो तो इजी है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि वो
क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट दे मतलब पासिस थ्रू, जैसे कि यहाँ पे L2 पे भी एक टेंजेंट बनाएंगे तो वो भी यही पॉइंट में से पास करेगा। कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्स एक्सिस। एक्सिस मतलब इधर एक्स एक्सिस। ये पॉइंट क्या होता है? a बाई ई कमा 0, अगर याद हो तो। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू ए बाई ई, मतलब डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? a बाई ई 0। सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी आ जाएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो मैं इसका दिखा देता हूँ L1 का। सो L1 पे टेंजेंट का इक्वेशन, L1 पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर, यानी कि x इंटू ए बाई ए स्क्वायर। x1 y1 का काम क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? x1 कौन है यहाँ पे? a, और y1 कौन है? b स्क्वायर बाई ए। सो y इंटू वाई वन यानी कि बी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। थोड़ा सॉल्व करो तो ई एक्स अपन ए प्लस वाई अपन ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट है a बाई ई कमा 0 में से पास कर रहा है। तो कुछ नहीं, a बाई ई कमा 0 इसमें पुट कर दो और चेक करो कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए बाई ई, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, उसमें x इज इक्वल टू ए बाई ई, वाई इज इक्वल टू 0 पुट करके देखो। सो e बाई ए इंटू ए बाई ई प्लस 0 इज इक्वल टू 1 ही आएगा ना। a कैंसिल और ई कैंसिल आ जाएगा, यानी कि ये a बाई ई कमा 0 मतलब डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ऑफ इलिप्स का मेजर एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस ही लिखना या, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता है a ग्रेटर देन b वाले केस में, और वर्टिकल इलिप्स में मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो ठीक है, मेजर एक्सिस ऐसा वर्ड भी लिख सकते हैं, मेजर एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, है ना। कि एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम के पॉइंट पे, मतलब एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंस जो है वो पॉइंट पे से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस में से पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे L1 डैश ए ई कमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए पे जो टेंजेंट खींचेंगे वो भी जो है a बाई ई कमा 0 में से पास करेगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था, इसको मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेना।